अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 3 में फरमाते हैं व तवक्कल अलल्लाह, और तवक्कुल कीजिए अल्लाह पर, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह काफ़ी है वकील। तो जब ये आयत हम पढ़ते हैं तो ये आयत हमारे दिल को बहुत सुकून देती है। ये आयत किन हालातों में हमें सुकून देती है? कुरान जो है ना, हमें अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग हालातों में हमारे दिल को बहुत तसल्ली देता है, बहुत हमारे जो ईमान को है वो बूस्ट अप करता है। ये आयत जितनी मेरे समझ में आई, इस आयत ने जो मुझे सुकून दिया है वो इन हालात में दिया है कि जब हम देखते हैं ना कि लोग हमारे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, लोग हमारी इज्जत को नीचा करना चाहते हैं और अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे खिलाफ झूठी झूठी बात करते हैं। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। आप जिस सिचुएशन में हैं, आप वहाँ पे अपने आप को रख के देख सकती हैं कि कोई हो सकता है आपका रिश्ता ख़राब करना चाहता हो, कहीं कोई आपके बच्चों को नीचा दिखा के और अपने बच्चों को जो है बहुत अच्छा दूसरों के सामने दिखा रहा हो, या किसी और तरीके से भी हमारी इज्जत को जहाँ पे कोई कम कर रहा हो और अपनी इज्जत को बढ़ा रहा हो, या हमारा कोई नुकसान कर रहा है और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ हम देखते हैं कि ये आयत हमारे दिल को बहुत सुकून देती है। लेकिन इस आयत की थोड़ी सी हमें डिटेल को समझना बहुत ज़रूरी है कि वकील क्या होता है और तवक्कुल क्या होता है। इस आयत में दो ये जो लफ्ज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वकील और एक तवक्कुल। सबसे पहले हम देखते हैं कि तवक्कुल क्या होता है। तवक्कुल होता है किसी पर भरोसा, किसी पर एतमाद, किसी पर यकीन करना, और किसी पर ऐसा यकीन जिसमें कोई डाउट ना हो और किसी भी तरह का शक ना हो, तो वो चीज़ होती है तवक्कुल कहलाना। और ऐसा तवक्कुल हम सिर्फ अल्लाह पर ही कर सकते हैं, क्योंकि इंसानों पर तो ऐसा तवक्कुल करना बिल्कुल नामुमकिन है। और दूसरा होता है वकील। वकील क्या होता है? जैसे कि हमने आम जिंदगी में भी देखा है कि वकील वो होता है जो हमारी तरफ से हमारा मुकदमा लड़े, ठीक है, जो हमारी तरफ से जवाब दे, जो हमारी तरफ से सारा काम करे, वो होता है वकील। जैसा कि हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं कि अगर किसी इंसान ने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारा नुकसान करा है, कुछ भी करा है, तो हम एक वकील मुकर्रर करते हैं और उसे अपनी सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस शख्स ने मेरा नुकसान करा है और इस शख्स ने जो है मेरे साथ ये ज्यादती करी है, और आप जो हैं इस इंसान के खिलाफ मेरे हक में मुकदमा लड़ें। तो हम उसे सारी बात बताते हैं, पूरी सिचुएशन बताते हैं, क्या हुआ कैसा हुआ। तो फिर वो वकील जो होता है वो हमारे हक में उस इंसान के खिलाफ मुकदमा लड़ता है, सारी बात कहता है, हमारी तरफ से हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है वकील। लेकिन जो अल्लाह वकील है ना, उसे हमें हर बात बताने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उस अल्लाह ने हमें पैदा किया है। और अल्लाह ताला एक दूसरी ही सूरा में फरमाते हैं, इससे पहले की सूरा जो है सूरा लुक़मान, उसमें इतनी बेहतरीन आयत फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, के बेशक अल्लाह तो सीनों के भेदों को भी जानता है। यानी कि जब हम अल्लाह को अपना वकील बनाते हैं ना, तो हम अपने चाहे दिल की तसल्ली के लिए अल्लाह को हर बात कह दे, लेकिन अगर हम ना भी कहें ना, तो अल्लाह तो हमारे सीने के भेदों से भी वाकिफ है। वो जानता है कि हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है, क्या नाइंसाफी हुई है, किसी की बातों ने हमारे दिल को कितनी तकलीफ पहुंचाई है, कितना हमें उससे गम हुआ है। और अल्लाह ताला दूसरे इंसान के सीने के भेद को भी जानता है कि उसके दिल में हमारे खिलाफ क्या बात चल रही है, कितना वो हमसे नफरत करता है, कितना वो हमसे जलता है, हसद रखता है, या बुरा मानता है, या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो अल्लाह ताला हम सब के सीने में जो भेद है ना, जो बात हम मुंह पे भी नहीं लाते, अल्लाह ताला उन सबको भी जानता है। तो वो रब जो हमारे सीनों के भेदों को भी जानता है, अगर हम ऐसे रब को अपना वकील बना लेंगे तो फिर हमें हर जगह परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि जब हमने अल्लाह को वकील बना लिया तो अल्लाह हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए काफ़ी है। और इस बात पर हमें कामिल तवक्कुल होना चाहिए कि मेरा केस जब मैंने अल्लाह के हाथ में दे दिया कि अल्लाह ताला अब मेरा केस आपके हाथ में है, मैं नहीं जानती या मैं इन सिचुएशंस को नहीं हैंडल कर रही, मैंने सारी चीज़ें आप पर छोड़ दी हैं, तो फिर हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी से जो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, जो दूसरों को लेके एक बेचैनी होती है ना, वो सब अल्लाह ताला हल्के 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 करके हमारी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह पे तवक्कुल किया और अल्लाह को अपना वकील बना लिया। हमने अपनी सारी केस की जितनी भी चीज़ें थी ना, वो अल्लाह को सुपर्द कर दें कि अल्लाह ताला आप मेरे वकील हैं और आप मेरा मामला देख लीजिए। तो आप हर जगह अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, जुल्म करा है, नुकसान करा है, आपकी इज्जत को नीचे करा है, आपसे किसी ने हसद की है, हसद करता है, करती है,
تو ان سب چیزوں سے آپ بے فکر ہو جائیے، اللہ پر توکل کیجیے، اللہ کو اپنا وکیل بنائیے اور اللہ سے آپ اپنی ساری بات کہہ دیجیے اپنے دل کی تسلی کے لیے، ورنہ اگر ہم اللہ سے کچھ بھی نہ کہیں نا تب بھی اللہ ہمارے سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت آیت پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں اتار دے اور واقعی اللہ پہ توکل کرنے والا ہمیں بنائے اور اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا بنائے، کیونکہ جب ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تبھی یہ قرآن ہر طرح کی سچویشنز میں ہمارے دل کو تسلی دیتا ہے، تسکین دیتا ہے اور یہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو آپ اپنوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کی جزائے خیر دے، آمین ثم آمین۔